Student topic is summation of series with the help of definite integration. हमने एक यहाँ पे प्रॉब्लम ले रखा है लिमिट से टेंड्स टू इनफिनिटी 1 का स्क्वायर sec स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर sec स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अगर मैं इस प्रॉब्लम को लिमिट्स के कन्वेंशनल मेथड से बनाने जाऊं तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का हेल्प लेना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करनी पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्टेप 1 स्टेप नंबर 1 में फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। स्टेप नंबर 2 रिप्लेस लिमिट से टेंड्स टू इनफिनिटी साइन ऑफ समेशन टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। एंड स्टेप नंबर 3 फॉर फाइंडिंग लो लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यूज दिस। तो लिमिट से टेंड्स टू इनफिनिटी आर है, तो जब मुझे इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आर का हम इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे। और ऐसा बोला जाता है कि इन जनरल इस केस में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि आपका वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0 होगा। और अपर लिमिट चेंज हो सकता है, क्योंकि अपर लिमिट आर का 2n भी हो सकता है, 3n भी हो सकता है, n भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी अपर लिमिट होगा। फिर हमने लिखा है रिप्लेस r by n to x and 1 by n to dx। अब मैं इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे जो 1 by n स्क्वायर sec स्क्वायर 1 by n स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि जनरल टर्म कैसे लिखूं, क्योंकि नॉर्मल एपी या जीपी वाला जनरल टर्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि पैटर्न को देखना है कि T1 किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, T2 कैसे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट टर्म में क्या है 1 है, सेकंड टर्म में 2 है और nth टर्म में n है, यानी ये चेंज हो रहा है। तो हम शुरू करेगा जो rth टर्म होगा r से। अच्छा, डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, n स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा r by n स्क्वायर। क्योंकि मुझे जरूरत है r by n और 1 by n का, तो मैंने n स्क्वायर को यहाँ भी n ले रखा, यहाँ पे भी n ले रखा है। फिर सारी टर्म के पास sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, तो जनरल टर्म के पास भी क्या होगा sec स्क्वायर होगा। अब sec स्क्वायर का आर्गुमेंट हमें देखना है, तो फर्स्ट है तो 1 by n स्क्वायर, सेकंड है तो 4 by n स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर n स्क्वायर, और लास्ट है तो n स्क्वायर n स्क्वायर। तो r टर्म होगा उसका आर्गुमेंट जो r स्क्वायर by n स्क्वायर होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि लिमिट से टेंड्स टू इनफिनिटी और साइन ऑफ समेशन इंटीग्रेशन के साइन में हम रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन के साइन में रिप्लेस कर दिया। इसका लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम r का 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 by इनफिनिटी कितना हो जाएगा 0, r का वैल्यू n पुट करूंगा तो n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा ये इंटीग्रैंड बन गया x sec स्क्वायर dx। हम सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा हेल्प लिया sec स्क्वायर dt। तो फाइनली हमारा आंसर जो हुआ 1 by 2 tan 1 हो गया, 1 by 2 tan 1। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है JN1 वेस्ट बंगाल जॉइंट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, खासकर वेस्ट बंगाल जॉइंट में तो काफी इस प्रोफाइल से क्वेश्चंस आते हैं। तो जॉइंट क्रिएट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू।